Hello guys, so welcome to the channel है ना. So today we going to discuss about the logarithmic differentiation and how to do logarithmic differentiation. See, logarithmic. Now before going to do differentiation, right, logarithmic, first we have to know the some properties of logarithmic function है ना. Please, function, you guys know now what is the meaning of function. Once again recall meaning of function, that means dependency. If I will change the value of x, value of change is in, if I will change the value of from x1 to 2, at x1 y is 1 but x2 y will be 4, right? This is the meaning of function dependency. So there are so many functions है ना. Linear function, algebraic function, exponential function, hyperbolic function, बहुत सारे functions होते हैं mathematics में. So today we going to discuss about the very important function, logarithmic function. Now see, logarithmic function y equal to log x. This is your logarithmic function है ना. This is your logarithmic function. Here the base should always be greater than equals to 0. This is the condition for a logarithmic function to define, and this is the required graph of this. ये logarithmic function का ग्राफ हुआ. होप यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर होगा. अभी मैं जो बात कर रहा हूँ लॉग का, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बेस. प्लीज गाइस, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोला जाता है बेस. ये डाउन में जो यहाँ पे ये हिडन होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग हियर y इक्वल टू ln 2, इट मीन्स हियर बेस इज e. इज योर नंबर हुज वैल्यू इन मैथमेटिक्स इज 2.71. ठीक है. सो लॉगरिथमिक फंक्शन समझ में आया. बेस यहाँ पे जरूरी नहीं कि क्या हो, ई भी हो सकता है, 10, एनीथिंग डिपेंड्स. बट हाँ, वन थिंग क्लियर, इट कांट बी निगेटिव. यहाँ पे जो ये होता है लॉग का बेस हमेशा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. हमेशा क्या होना चाहिए? लॉग का बेस जो है हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए. ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है. ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यहाँ पे जो भी है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं y इक्वल टू लॉग निगेटिव और समथिंग लाइक दैट एक्स यहाँ पे, तो फंक्शन क्या होगा? निगेटिव ऐसे यहाँ पे -1 ऐसा होगा. वो डिफाइंड ही नहीं होगा फंक्शन, लॉग फंक्शन. ठीक है. तो लॉग फंक्शन का डिफाइन होने का कंडीशन क्या है? बार बार मैं टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ लॉग डिफाइन कहाँ पे होता है? क्योंकि आधे लोगों को तो यही नहीं पता चलता कि लॉग डिफाइन होता क्या है. लॉग फंक्शन के बारे में लॉग 1 नहीं होता है. लॉग हमेशा 1 से वैल्यू ज्यादा होगा तभी डिफाइंड होगा. ठीक है. मैं अब आगे बात करता हूँ. यहाँ पे तो ये हो गया लॉग का ये ग्राफ. अब लॉग की प्रॉपर्टीज ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते जाइए. जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स log 2 प्लस log 3. ठीक है. यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बेस यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है. बट ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया. सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि यहाँ पे log का बेस 10 है, तो log का जब बेस 10 होता है और log a प्लस इस फॉर्म में लिखा रहता है, तो उसको सीधे से क्या हो जाता है? log क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं ये अभी लिख देता हूँ पहले, ये b. ठीक है. तो क्या हो जाता है? log ab. अब समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ. अगर मैं लिख दूँ log 10 यहाँ पे 2 प्लस log 10 यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा? अभी भी मैंने ये प्रॉपर्टी बताया. अगर आप ये ध्यान से देख रहे हैं तो आपको कितना इजीली समझ में आएगा. ये 2 और 3, तो बेस क्या हो जाएगा? सिंपली 6. 2 3 जा 6. होप यू गाइस अंडरस्टूड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना. कोई भी आप मैनेजमेंट एग्जाम, कैट, जेई एग्जाम दोगे, इसमें ये चीज पूछी जाती है. लॉग की प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ सेकंड थिंग, लॉग उसी तरह से a माइनस लॉग b लिखा हुआ है. यहाँ पे भी वही क्या है? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है. ऐसा तो क्या हो जाता है? ये log a बाई b होता है. तो log a बाई b क्या होता है? log a माइनस log b, log a बाई b हो गया, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैं लिखूंगा log 2 माइनस log 3, राइट. तो आप लोग क्या लिख दोगे उसको? log 2/3. होप यू गाइस अंडरस्टूड. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉग की प्रॉपर्टीज. एक और लॉग में प्रॉपर्टीज क्या होता है? अगर ये 3 को यहाँ पे करना है और 2 को यहाँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लॉग 3/2. ये लॉग की सारी प्रॉपर्टीज होती है. आप इंटरचेंज करोगे तो निगेटिव आ जाएगा. ठीक है. मैं लॉग की अब थर्ड प्रॉपर्टीज बात कर रहा हूं जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्या होता है लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी? जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया log 8, तो log 8 को आप लोग लिख सकते हो 8 को 2 to the power 3. अब पूछोगे 8 को 2 to the power 3, ये सब बेसिक चीज है. फिर भी देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ 8 को आप लिख सकते हो ऐसे 4
फिर देन यू कैन राइट 2, देन यू कैन राइट 2 1. नाउ होप यू गाई नो दिस ऑल थिंग्स राइट. इसका क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम लोग 3-4 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये सब उसी चीज का. यहाँ पे मैंने 8 को लिख सकता हूँ 2 to the power 3. तो ये 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 2. सो बेसिकली एक log का प्रॉपर्टी होता है, यू प्लीज गाइज नोट डाउन, log a to the power b कैन बी रिटन एज b log a. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी तो हम लोग को लॉग आता है. लॉग की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल तो हम लोग कर ही सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं पढ़ता हूं लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. देखते जाओ आप, प्लीज बी अटेंटिव. लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ. x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलरेडी यू गाइस नोज राइट, n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1. कंडीशन क्या है यहाँ पे, n कैन बी रियल नंबर, निगेटिव, पॉजिटिव, व्हाटएवर, डेसिमल फ्रैक्शन, जो भी हो. ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू x टू द पावर x. ठीक है, क्या हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं, हम लोग यूज नहीं कर सकते. अभी मैंने क्या बोला, ये n की वैल्यू जो होना चाहिए, इट शुड बी अ नंबर, इट कांट बी अ वेरिएबल. और यहाँ पे तो x टू द पावर x इट्स अ वेरिएबल. सो मतलब अभी तक हम लोग ये जो फॉर्मूला पढ़े, अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और इसके पावर भी वेरिएबल, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. तो अब इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल. हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होगा कब, यही उसका ट्रिक है. वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है. तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. ठीक है, नाउ सी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन. जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था x टू द पावर x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है राइट. तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का ट्रिक है. हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हेन यू सी कि अ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, इट मींस इट इज व्हिच फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन राइट. अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड. क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड. ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ले लिए. अब दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x. ठीक है, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x. अब क्या करेंगे, log y टू द, अभी भी मैंने log का प्रॉपर्टी लिखा था, log a टू द पावर b कैन बी रिटन एज b log a. नाउ ये वाला ये चीज यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा log y x log x. यहाँ तक क्लियर. मैं एक एक क्यों लॉ की प्रॉपर्टीज बताया, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं. क्यों हम लोग उस फॉर्मूला की यूज नहीं कर सकते एन एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1, क्योंकि वहाँ पे जो x टू द पावर n जो होता है वो इंटीजर्स होता है, फ्रैक्शन, डेसिमल. बट यहाँ पे तो ये वेरिएबल है, दैट्स वाई वी कांट यूज दिस फॉर्मूला हियर, दैट्स वाई मूविंग टू दिस साइड. इतना आपको होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक. log y x log x दोनों तरफ log लिया तो ऐसा हुआ, फिर ये log की प्रॉपर्टी से मैंने इसको ऐसा लिख दिया. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं. इसके बाद मैं यहाँ पे, सो आई एम गोइंग टू इरेज द दिस वन. नाउ सी, क्या लिखा था मैंने, अब log y x log x हो गया था. ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y is depend upon x. We already know the meaning of function. So now differentiation of log function is log y is 1 by y into dy by dx. अब you will ask me कि dy by dx क्या हो गया, log का डिफरेंशिएशन होगा 1 by y, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx सेम थिंग. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन. तो जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, u डैश v प्लस v डैश u. ये फॉर्मूला होता है. u डैश का मतलब डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का. तो v को क्या करेंगे, सेकंड वाले को कांस्टेंट रख देंगे, प्लस आप प्लस दे देंगे. देन इसको सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक को कांस्टेंट रखेंगे. तो x का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, x का पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे x का पावर क्या है 1, सो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1. सो इससे करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, क्योंकि x 1 माइनस 1 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1 एंड दिस इज 1, 1 इंटू 1 1. तो यहाँ पे 1 और ये log x था एज इट इज मैंने लिख दिया. ठीक है, प्लस अब log x से डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स.
और x तो एज इट इज है वो कांस्टेंट, मैं ये यूवी रूल कैंसिल, तो क्या हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है, log x प्लस 1 हो गया। तो हमारा बेसिकली डिफरेंशिएशन पार्ट जो आया क्या आया 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 1। सो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स है ना y log x प्लस 1, ये हुआ डिफरेंशिएशन। और ये y क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई में वहाँ पर चला गया, और y की वैल्यू ऑलरेडी वी नो, हमारा क्वेश्चन क्या था y इज x टू द पावर x, यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर। ये हुआ, दिस इज द वे कैसे करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले हमें देखना है क्या वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो हम वहाँ पे ये फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो लॉग फंक्शन का यूज करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, और आई विल सजेस्ट यू ऑल गाइज, है ना, जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं वो प्लीज ट्राई टू डू दिस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ x टू द पावर x प्लस x टू द पावर y, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे ये कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। एंड वन मोर थिंग, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, है ना, सो यू प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, है ना। Okay, so that's for today. Hope you guys like. So don't forget to like, subscribe and forward. Chalo, take care. Bye bye. Solve these all question. Any doubt, please mention in comment section. And the next topic, exponential function differentiation, in the coming videos it will come. For till that time you solve all the logarithmic function. अब कोई भी डाउट अगर होता है logarithmic function में तो मुझे आप लोग mention करिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी टॉपिक है। इसमें कहीं भी आपको हो सकता है मेरी तरफ से कुछ नहीं समझ में आया, ऑल्सो यू मेंशन, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। टिल देन बाय बाय।